आज विधायक क्लब रांची में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रमुख साथियों की बैठक है। हमारे अध्यक्ष साथी आए हैं, सचिव भी आए हैं, कुछ और भी प्रमुख साथी आए हैं। एक बैठक है ये, जो हम लोगों ने अभी तक आंदोलन किया है चौकीदार दफादारों की मांगों को लेकर। उस आंदोलन से हमको क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त नहीं हुआ, सरकार इस पर गौर की नहीं की, आगे हम लोग को क्या करना है, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। और विचारों उपरांत हम लोगों ने फैसला किया है कि रोड और कोर्ट दोनों जगह हम लोग संघर्ष करेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे और रोड पर भी हम लोग लड़ेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि चौकीदारों के रिक्त पदों पर करीब करीब सभी जिलों में विज्ञापन निकल चुका है। जहां भी विज्ञापन निकला है उसमें जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 है और उसमें जो प्रावधान किया गया है, कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। विज्ञापन में उसका अनुपालन नहीं किया गया है और इनका विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है। कहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य है, कहीं पिछड़ा वर्ग का शून्य है, कहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का शून्य है, कहीं अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण शून्य है, कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी इंग्लिश शामिल है, कहीं नहीं है। और ये नियमावली में प्रावधान किया गया है, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक समूह होगा, माने बीट होगा। इन्होंने बीट का सृजन नहीं किया और पुराने बीटों पर ही ये विज्ञापन निकाल दिए। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि जिस बीट में चौकीदार नियुक्त होंगे उस बीट के अस्थायी निवासी होंगे, ये अनिवार्य है। लेकिन सूचना मिल रही है कि जहां भी विज्ञापन निकला है वहां बीट से बाहर के लोगों को आवेदन लिया जा रहा है और सिलेक्ट किया जा रहा है। आप लोगों को ही मालूम होगा कि पूरे झारखंड में केवल रामगढ़ जिला में चयन प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री खुद दिए हैं अपने हाथ से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रामगढ़ जिला में जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसमें कई त्रुटियां हैं और जो भी नियमावली में है कि बीट जिस बीट में नियुक्ति हुई चौकीदारों की उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, इसका उल्लंघन हुआ है। बीट के बाहर से लोगों को ला करके नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो वहाँ परीक्षा के लिए जो कहा गया था कि रामगढ़ जिला से संबंधित जानकारी ही ली जाएगी परीक्षा, लेकिन बाहर से भी प्रश्न पूछे गए और कई त्रुटियां हैं उसमें। जो ये नियुक्ति पत्र दिए हैं वहाँ के रामगढ़ के लोगों को, वो त्रुटिपूर्ण है और इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने जो नियुक्ति पत्र दिया रामगढ़ में, वो आपने जांच नहीं करवाया था क्या कि बीट के अंदर के हैं और नियमावली जो बनी है 2015 में खुद सरकार बनाई है, उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है और कैसे आपने नियुक्ति पत्र दे दिया। और ये जनहित का सवाल है, ये राजहित का सवाल है कि चौकीदारी व्यवस्था के अपना एक महत्व है, उसका एक उद्देश्य है कि जिस बीट में चौकीदार नियुक्त होते हैं उस बीट के लोगों के बारे में शुद्ध और पुष्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आज से 300 वर्ष पहले लोग कैसे थे, आज कैसे, जो आपराधिक घटनाएं घटती है वो आमतौर से देखा जाता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो 300 वर्ष पहले परिवार में बहुत मजबूत थे आज कमजोर हो गए। वो कहते हैं कि बहुत हमारे पूर्वज को तंग तबाह किया है
कि अब हम मजबूत हुए हैं, वो कमजोर हुए हैं, तो उनको ठीक करना है। तो इस मामले में जो आपराधिक घटनाएं घटेगी उसके बारे में बीट का आदमी नहीं रहेगा तो कौन बताएगा। आप राजरप्पा में मांडू अंचल से ला करके बहाल करेंगे तो उनको क्या मालूम है कि राजरप्पा के 300 बरस से लोग कैसे रह रहे हैं। ये गड़बड़ हुआ है, ये हम इसका विरोध करते हैं। और हम लोगों ने फैसला किया है कि ये जो विज्ञापन निकाले हैं, आरक्षण शून्य कर दिए हैं और नियमावली के अनुसार बीट सृजित नहीं किए हैं और विज्ञापन निकाल के बहाली करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आमरण अनशन अब करने का फैसला किया है। ये अहिंसात्मक सत्याग्रह में आमरण अनशन एक तरह से अंतिम संघर्ष है और अंतिम आंदोलन होता है आमरण अनशन। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि 23 सितंबर से राजभवन पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चौकीदार दफ्तर शुरू करेंगे और धरना प्रदर्शन भी साथ में चलेगा और जो भी अप्रिय घटना घटेगी उसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। और हम लोग पहले भी इसकी सूचना दे चुके हैं जिला प्रशासन को। और मैं आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने वादा किया था और आपने वचन दिया था और एक बार नहीं, हमारी आपसे बात 4-5 बार से ज्यादा ही हुई है। बैठ कर के भी बात हुई है, खड़े खड़े भी बात हुई है और आपने कभी इंकार नहीं किया था कि हम चौकीदारों का काम नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे, काम टेढ़ा है, समय लगेगा। तो समय अब बीत रहा है और आपने जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, एओजी चौकीदार हैं, जिनका हक बनता है उसका हक आपने छीन लिया है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम रोड पर तो उतरे थे, फिर उतरेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ। दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के प्रदेशाध्यक्ष। देखिए, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत का आज ये एक विचार विमर्श के लिए मीटिंग रखा गया है। हम कहना चाहेंगे कि समय गूंगा है, मौन है, गूंगा नहीं है, मौन है। समय जो है गूंगा नहीं है, मौन है। समय आने पर सबको बता देता है कि किसका कौन है। आज जो हमारे पूरे झारखंड के चौकीदार के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए दोषीवार सरकार है। सरकार हम लोगों को धोखा दिया है। सरकार से हम लोगों ने 10 साल में कई बार प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से मिलने के बाद सरकार यही कहती रही कि हम आप लोगों का काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम होगा, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कुछ दिन पहले ही बोले थे कि आप लोगों का काम हो रहा है, घबराइए नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, और जाकर के रामगढ़ जिला में वो फिर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? और ये सरकार कितना झूठ बोल रही है उसको आप समझ सकते हैं। हम चाहेंगे, सरकार से यही कहना चाहेंगे अभी भी कि एक जिला में ये हुआ है, बाकी जगह विज्ञापन निकला है, प्रक्रिया चल रही है, इस पर गौर करें और चौकीदारों को न्याय दिलाने का काम करें। हम लोहरदगा जिला में बता रहे हैं, वहां भी विज्ञापन निकल चुका है और प्रक्रिया चल रही। वहां करीब करीब 12 से 14 अनुकंपा का केस है, जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गए हैं, उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाली होना है, सरकार का ये नियम है। लेकिन उस बीट पर भी विज्ञापन निकाल दिया गया है और ये सारी चीज मालूम है, उन लोगों को बताया गया हम लोगों के द्वारा कि अनुकंपा के आधार पर भी विज्ञापन निकला है, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए और विज्ञापन निकाल कर बहाली करने का ये जो प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर हम लोग कोर्ट जाएंगे और रोड पर भी लड़ने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि हमारे नेताजी आप लोगों को बता चुके हैं। अब एक सवाल है कि अब विधानसभा चुनाव गया है, अब शायद लास्ट कैबिनेट की भी बैठक, तो आपको क्या लगता है कि आपका मांग फिर पूरा? देखिए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, मांग करते रहेंगे
मान लीजिए विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा तो इंतजार करेंगे, फिर आचार संहिता टूटेगा कि जिसका भी सरकार बने हम उनसे भी यही मांग करते रहेंगे और लड़ाई को जारी रखेंगे और कोर्ट पर भी अपना दायर करेंगे मुकदमा। पिछले बार जो अनशन आप लोगों ने कई दिनों तक लगातार और क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग तरीकों से आपने सरकार को सताने की कोशिश की थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कौन नेता आपको आश्वासन दिया था और कितने दिनों के लिए दिया था? जैसे हम लोगों को तो मुख्यमंत्री खुद आश्वासन दिए थे कई बार। उसके बाद पिछले बार जब 1 महीना का आंदोलन चला था नवंबर दिसंबर में, उसमें कई नेतागण आए थे, मंत्रीगण आए थे और सभी ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों का काम होगा, आप लोग घबराइए नहीं, आंदोलन तोड़ दीजिए। हम लोग तोड़ दिया। फिर अबर 20 दिन का आंदोलन चला था। इसमें खास करके खिजरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी आए और उन्होंने हमारे राज्य अध्यक्ष कृष्णदयाल सिंह के साथ वार्ता किए और कहा कि आप लोगों का काम होगा, हम गारंटी दे रहे हैं, आपके साथ न्याय करेंगे। जो विज्ञापन निकला है उसका बहाली नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे हैं, ये बात तो उन्होंने बोला। लेकिन कुछ ही दिन बाद रामगढ़ में विज्ञापन निकालकर बहाली जो किया गया, उस पर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। उस पर फिर से हमारे साथी उनके पास गए और बात को रखे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब पुनः फिर आंदोलन का रणनीति तय हो चुका है। हम लोग उसी विषय पर आज ये बैठक कर रहे हैं। हम लोग का आंदोलन का जो रणनीति तय होगा आप लोगों को हमारे राज्य अध्यक्ष महोदय बता दिया जाएगा। शमसुल अंसारी, जिला अध्यक्ष लोहरदगा।